नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अनमोल गोयल। क्या आप लोग जानते हैं जो आप सुबह से रात तक कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। तो आइए आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि द मील, द फूड, द ड्रिंकिंग सब्सटेंसेस विच वी आर कंज्यूमिंग ऑन अ डे बेसिस, हाउ दे रिएक्टिंग ऑन आवर बॉडी। तो इस चीज़ के लिए आयुर्वेद में एक टर्म यूज़ किया है, रस, जो सिंपली आपने भी सुना होगा। रस क्या होता है, ये रस कैसे काम करता है, कैसे डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट रस आपकी बॉडी पर रिएक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं इस बात को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, रस भी आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, या तो वो मीठी होती है, या वो नमकीन होती है, या सॉल्टी होती है। तो इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर रस को फील करने के लिए, रस का नॉलेज लेने के लिए हमारी बॉडी में एक इंद्रिय है जिसको हम बोलते हैं जीवा या टंग, और जिसको रसेन इंद्रिय भी कहा गया है, जिसके थ्रू हम टेस्ट का ज्ञान पा पाते हैं, टेस्ट की नॉलेज हमको मिलती है कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ नमकीन है, ये चीज़ तीखी है। तो इस प्रकार से रसों में आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं मेनली, जो हम कंज्यूम करते हैं। उसकी शुरुआत होती है, पहला रस मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एंड कषाय। ये 6 रस बताए गए हैं, और इन 6 रसों की जिस प्रकार से सीक्वेंसिंग है, इसमें सबसे पावरफुल भी रस जो होता है वो मधुर रस होता है। उसके बाद सारे जो है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होता है ऐसा। जैसे मधुर रस सबसे गुरु होता है, उसके बाद सबसे लघु रस कौन सा होगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय। कषाय सबसे लघु रस बताए गए हैं। इस प्रकार से 6 रस बताए गए हैं। इन 6 रसों की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है, अपने अपने फैक्टर्स हैं कि ये किस तरीके से दोषों पे काम करते हैं, हमारी बॉडी पे काम करते हैं, और उनके साथ कोरिलेशन में आने के बाद बॉडी पे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इसी और डिटेल थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ मैं। ये 6 रस जिन प्रकार से बताए गए हैं उसमें और क्या हम क्या और जान सकते हैं इन 6 रसों के बारे में। तो ये 6 रस जो है वो पर्टिकुलर दोष जो होते हैं हमारे, वात, पित्त, कफ, जो 3 दोष हमने देखे हैं, पढ़े हैं, उन तीनों के साथ इनकी बैलेंसिंग और इनका रिलेशन बना हुआ है। जैसे मधुर रस जो है, मधुर रस श्रेष्ठ रस बताया गया है क्योंकि ये आजन्म सात्मय होता है। अभी हम पर्टिकुलर एक एक रस को भी डिस्कस करेंगे फर्दर और वीडियोस में। बाकी अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मधुर रस जो है वो जन्म से ही साथ में होता है। मतलब ऐसा रस है जो हमें बचपन से ही दिया जाता है, जैसे लाइक घी इज़ अ मधुर रस। मीठा नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मधुर रस मतलब कफ से रिलेटेड होता है। मधुर जब आप सेवन करेंगे तो वो कफ की वृद्धि करेगा, मतलब कफ दोष जो है उसको बॉडी में बढ़ाता है। तो कि अगर आप सेवन कर रहे हैं कौन से रसों का, ज़्यादा कटु, तिक्त, कषाय रसों का सेवन कर रहे हैं अगर आप, तो वो रस आपकी बॉडी में वात दोष का प्रकोप करेंगे, वात दोष को बढ़ाएंगे। ऐसा ही सिमिलर अपोजिट होता है, जो दोष वात को बढ़ा रहे होते हैं वो कफ को कम करते हैं, जो दोष कफ को बढ़ा रहे होते हैं वो वात को कम करते हैं। तो ध्यान रखना होगा हमें इन बातों का। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लाइक बर्निंग प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहती है, बट उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के कारण हो रही है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, निदान, डायग्नोसिस, मतलब क्यों होती है वो चीज़, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको आयुर्वेद से ज़रूर जानने को मिलेगा, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे होते हैं, ऐसा पी रहे होते हैं जो हमारी बॉडी की रिदम चेंज करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डिसीज़ बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जिन लोगों को भी बर्निंग सेंसेशन है और नॉन स्मोकिंग की हिस्ट्री है, वो स्मोकिंग नहीं करते बट उनको थ्रॉट में बर्निंग होती है, तो उसके पीछे 2 से 3 कारण हो सकते हैं। या तो वो बहुत सारी चाय पीते होंगे, या तो वो बहुत सारा नमकीन कंज्यूम करते होंगे, या फिर वो अचार खाते होंगे। इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर ज़रूर मिलेगा जो उनकी पित्त को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब ये चीज़ जब आपको पता होगी तभी आप इस पर काम कर पाएंगे ना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज जब आप पित्त खाएंगे, ज़्यादा तेल खाएंगे, ज़्यादा मिर्ची खाएंगे, तो बर्निंग होगी, 100% होगी, आप नहीं बच सकते उससे। तो ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि सभी रसों का सेवन करें, बट एक लिमिट में करें, क्योंकि जब आप लिमिट में करेंगे तो आपकी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी और आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। खुश रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय आयुर्वेद। थैंक यू।